प्रदेश में जारी धान खरीदी को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि किसान टोकन लेने के लिए भटक रहे हैं, रकबा कट गया है और पोर्टल चल नहीं रहा। टोकन नहीं मिलने पर किसान ने अपना गला ही काट लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1,52,000 क्विंटल अवैध धान जब्त हुआ है। धान खरीदी दिखाना है, इसलिए प्रदेश में धान आ रहा है। इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने पर को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि ये मोदी सरकार का एक कंपनी को एकाधिकार देने का परिणाम है। सरकार की गलत नीतियों की वजह से लोग मुश्किल में हैं। जब जमीन की नई गाइडलाइन को लेकर सरकार ने सुझाव मांगे हैं, जिसे लेकर दीपक बैज ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि सरकार को जनता की पॉलिसी कभी समझ में नहीं आई। सरकार ने जनहित में कभी निर्णय नहीं लिया। जमीन की नई गाइडलाइन को लेकर जनता में आक्रोश था, इसलिए कुछ सुधार किया गया है। जिस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी सबसे बड़ा किसानों के लिए संकट पैदा हो चुका है, वो इसलिए कि सरकार की सिर्फ गलत नीति की वजह से। एक तरफ तो टोकन के लिए किसान दर दर भटकने को मजबूर है, दूसरी तरफ खरीदी केंद्रों में खरीदी की एक लिमिट तय कर दिया गया है। एग्री स्टेट पोर्टल पूरी तरह से फेल हो चुका है और रकबा को काट दिया गया है। मतलब ऑल ओवर किसान को देखे तो किसानों के लिए इस सरकार ने जटिल नियम पैदा कर दिया है, जो किसान दर दर भटकने को मजबूर है, अपना टोकन के लिए तरस खा रहे हैं। उसी का नतीजा है कि महासमुंद के किसान ने टोकन तो कटा नहीं, लेकिन अपनी गला उन्होंने कटवा ली। सवाल ही नहीं है, इधर तो टोकन कट नहीं रहा है, रकबा काट दिया गया है, धान खरीदी दिखाना है। सरकार के संरक्षण में बाहर से लाखों कुंटल आकर यहाँ बेचा जा रहा है। ये कैसे संभव है? पूरी सीमाएं आपके अंडर में, पूरा सीमाएं सील है, उसके बाद खरीदी करने वाले कर्मचारी आपके हैं, फिर ये धान कहां से खरीदी की जा रही है? ये कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण बिना संभव नहीं है। ये सरकार खुद ही नहीं चाहती किसानों को उनका हक मिले, इसलिए बाहर से धान लाकर बेचकर सिर्फ दलाली का काम कर रही है। आज एक कंपनी की हठधर्मिता के वजह से पूरे देश में जहाजों की उड़ान पर संकट आ गया है। यह मोदी सरकार की एक कंपनी को एकाधिकार देने का परिणाम है। मोदी सरकार में सरकारी विमान कंपनी इंडियन एयरलाइंस को बेच दिया और साथ ही 90% उड़ानों में सिर्फ 2 कंपनियों का एकाधिकार दे दिया गया। और साथ ही सरकार ने जो नियम बदले हैं, उस बदलाव की वजह से पूरी देश की जनता आज एयरपोर्ट में, सभी देश के एयरपोर्ट के लाइन में आज खड़े हो गए। कहीं न कहीं इस सरकार की नाकामी की वजह से आज इंडिगो एयरलाइंस से पूरी देश की जनता संकट में आ गए हैं। आज देश की जनता स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को याद कर रहे हैं। अगर इंदिरा गांधी जी आज होते, मैं समझता हूं को इंडिगो एयरलाइंस को अभी तक अधिग्रहण कर लिए होते। सिर्फ सवाल हवाई सफर का नहीं, आने वाला समय में अभी विमान संकट तो एक संकेत है। आने वाला समय में कहीं ऐसा स्थिति ना हो जाए कि इंटरनेट संकट आ जाए, क्योंकि इंटरनेट में भी आप देखेंगे कि जियो और एयरटेल में सिर्फ एक कंपनी का एकाधिकार है और दूसरी तरफ देश के पावर सेक्टर में एक उद्योगपति का एकाधिकार है। इस तरह से आने वाला समय में अभी तो सिर्फ हवाई संकट हुआ है, कहीं नेटवर्क संकट ना आ जाए, कहीं पावर संकट ना आ जाए, इसको भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जिस तरह से पूरे देश में हालात पैदा हुई है, ये उसी नोटबंदी की तरह है, उसी लॉकडाउन की तरह है कि इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज देश के आम जनता को एयरपोर्ट पर कई दिनों से आज इस सरकार ने लाइन पे लगा दिया है। इसको सरकार को तत्काल बहाल करना चाहिए। कल रात गोवा के क्लब में आगजनी हुई, जिसमें से 25 लोगों की जिंदा जलकर मौतें हुई। इसी तरह छत्तीसगढ़ सरकार को भी इन सब से सबक लेना चाहिए, क्योंकि विशेषकर राजधानी के सभी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बड़े बड़े होटलों, शॉपिंग मॉल में अभियान चलाकर फायर सेफ्टी का ऑडिट कराना चाहिए, ताकि राजधानी में जो बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, होटल, रेस्टोरेंट में एक नियमित जांच करनी चाहिए, ताकि उन स्थानों में फायर सेफ्टी है कि नहीं है, ताकि भविष्य में किसी बड़ी घटना को रोका जा सके। इसको सरकार को गंभीरता से ऑडिट करानी चाहिए। जिस तरह से अब छत्तीसगढ़ में
स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। उसी तरह छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में, चाहे प्राइवेट हो या अन्य मेडिकल कॉलेजों में, एमबीबीएस छात्रों के इस सरकार ने कोटे काट दिए गए। पीजी के कोटे इस सरकार ने काट दिए गए। पहले सेंट्रल के 50% और स्टेट के 50% पीजी के कोटे हुआ करता था, लेकिन इस सरकार ने अब सेंट्रल का कोटा 50% से बढ़ाकर 75 इस सरकार ने हैंड ओवर कर दिया, जिसकी वजह से अब सिर्फ राज्य के हमारे पीजी के छात्रों को, मेडिकल छात्रों को सिर्फ 25% का लाभ मिलेगा और इस तरह से सेंट्रल को 75% का कोटा और स्टेट को 25% का कोटा लाभ मिलेगा, जिससे कहीं ना कहीं हमारे एमबीबीएस पीजी के छात्रों के लिए, मेडिकल छात्रों के लिए बड़ा नुकसान है। सरकार को जो पूर्ववत जो 50% पीजी का कोटा रहा मेडिकल में, उसको यथावत रखना चाहिए। हम तो पहले से ही कह रहे थे, इस सरकार को पॉलिसी, जनता की पॉलिसी इस सरकार को कभी समझ में नहीं आई कि ये जनता के हित में है या नहीं है। मैं सिर्फ राज्य के नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात कर रहा हूं। लॉकडाउन लगाए, लॉकडाउन में क्या हालत रहा देश की जनता ने देखा। कोरोना काल की अव्यवस्था पूरी देश की जनता ने देखा है। नोटबंदी की किसका फायदा हुआ, जीएसटी बढ़ाए किसका फायदा हुआ, वही यहाँ बिजली बिल आप योजना खत्म कर रेट बढ़ा दिए। आखिर जनता का विरोध के कारण 200 यूनिट तक माफ करना पड़ा और बढ़ी हुई गाइडलाइन दर बढ़ाना, पूरे देश की जनता में आक्रोश है, मजबूरी है, वापस लेना पड़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इस सरकार की आदत सा बन चुकी है कि पहले थूक लो फिर उसको चाट लो, मतलब थूक के चाटने का आदत बन गई इस सरकार का। अगर इस सरकार में थोड़े बहुत ही बुद्धिजीवी बचे होते, मुझे लगता है इस तरह की नियमों को लाने की आवश्यकता नहीं थी। अगर सरकार को सरकार चलाने में समझ नहीं आ रहा है, जनता से जाके पूछ ले कि सरकार कैसी चलनी चाहिए, शायद थोड़ा सा सद्बुद्धि मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार तो कांग्रेस को रोकने के लिए एड़ी चोटी जोर लगा रही है। टिकट ही नहीं दे रहे हैं, अतिरिक्त कोच नहीं दे रहे हैं, हम लोगों ने स्पेशल ट्रेन मांगा, ट्रेन नहीं मिल रहा है। अरे हमने कोई फ्री से नहीं मांग रहे थे, हम तो उसका पैसा पेमेंट करते, हम उसका किराया हम देते, हर सीट का हम किराया देने को तैयार थे। लेकिन सरकार पूरी तरह से नहीं चाहती कि कांग्रेस दिल्ली तक पहुंचे और वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान में शामिल हो, क्योंकि वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पूरी देश में एक बड़ा अभियान कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की है और इसके लिए 14 तारीख को बड़ा रैली होने जा रही है। इसको रोकने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह ताकत लगाई हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ से भी हजारों कार्यकर्ता वोट चोर गद्दी चोर अभियान 14 तारीख को दिल्ली में शामिल होंगे।